की मदद से मुरब्बी मसावत हल कीजिए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। एग्जाम में आना ही आना है। तो इसमें आपने जैसे ही बोला, अपने को ये ज़ाब्ता याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उर्दू वाले उर्दू में याद रखें, माइनस बी मनफी बी जमा है मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। ठीक है, ज़ाब्ता याद रखें, जैसे भी आप याद कर सकते करें। ज़ाब्ता लिखते ही आपको आधा मार्क मिलेगा। अगर ज़ाब्ते से भी एक पहले काम है, ये तरतीब में है क्या देख लेने का। कभी कभी उसकी तरतीब, तो हमारी तरतीब जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो हमारी आम सूरत है, जनरल फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए तो होना पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर बगैर x वाली टर्म और इक्वल टू के बाद 0। अगर इस सूरत में है x स्क्वायर x बगैर x इक्वल टू 0, तो आप a b c की वैल्यू निकालो। a की कीमत, b की कीमत अलामत के साथ बोले, अगर माइनस है तो जरूर बोले, और c की वैल्यू, यह आधा मार्क मिल जाता बेटा। कितना आसानी से मिलता, देखिए ज़ाब्ता लिखे, इसमें x है तो x लिखे, m है तो m लिखे, y है तो y लिखे, वेरिएबल जो रहा वो लिखे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ आधा मार्क मिलेगा खाली ज़ाब्ता लिखते ही। ज़ाब्ता करेक्ट आगा आधा मार्क, ये आधा मार्क है ना। कीमत रखें इसमें, बड़ी लाइन पहले से माइनस, अच्छे से पहले ज़ाब्ते का माइनस, फिर b की कीमत में एक माइनस है, देख रहे हैं, तो छोटा सा खौस इस्तेमाल करें। अगर b की वैल्यू में भी माइनस है तो दो माइनस बाजू बाजू आ रहे हैं, तो गलती नहीं होने देना। ज़ाब्ते का माइनस बोल के पहले लिखना, और फिर जो कीमत में एक माइनस है b की वैल्यू में, वो ब्रैकेट में लिखना। जाहिर बात है आपको समझ गया होगा, अगली स्टेप में माइनस माइनस प्लस होने वाला है ना। तो आप एहतियात करें तो अपना फिर ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, बी की दूसरी का मतलब मनफी 7 की दूसरी, बी की कीमत हो, फिर माइनस के नीचे माइनस, एक एक से लिखो, 4 के नीचे 4, ए के नीचे ए की कीमत 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में सी की कीमत 5। अच्छा बोलो, उसमें अगर ब्रैकेट यूज कर लिए तो क्या नुकसान क्या है, सबका मतलब उनका ज़रब हो रहा, ये तीनों का ज़रब हो रहा, यहाँ पर दूसरी हो रही, और अच्छा भी दिखता 2, और ए की वैल्यू 1। कुछ मुश्किल है क्या, यहाँ आधा मार्क मिलेगा। देखो सवाल शुरू हुआ तो 1.5 मार्क मिलेगा। एबीसी की करेक्ट वैल्यूज लिखो, आधा मार्क, ज़ाब्ते को है ना, यहाँ हाफ मार्क, करेक्ट वैल्यूज रख दो, हाफ मार्क। अगर 3 नंबर का सवाल आएगा, उसमें से 1.5 मार्क तो 3 स्टेप में मिल जाएगा। यहाँ तक तो पक्के 1.5 मार्क, और ये राउंड होते कभी भी 1.5 मार्क नहीं, वो टोटल में जो है उसको 2 मार्क पकड़े जाते। क्या कैलकुलेशन करे अभी तक, करे कुछ, कोई पहाड़ा पड़े, 2 मार्क मिल रहे कि नहीं मिल रहे। जब उसको राउंड अप करेंगे तो कितने मार्क मिलते, 1.5 के 2 मिलते। फिर भी जो है डर डर के, तो कम से कम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टडी करना चाहिए बच्चों को, मालूमात होना हमको क्या करे तो क्या मिलता, तो इंटरेस्ट भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता। पास होने की जब दिल में बैठ जाएंगे, अरे पास हो जा रहे, थोड़ा थोड़ा करे भी तो पास हो रहे, फिर पूरा पूरा करने की चाह होती। तो करो, घर को बैठो और काम करो, बोलना मतलब ये है स्टडी करो। माइनस माइनस प्लस 7 होगा, प्लस लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता। प्लस और माइनस अंडर रूट, हर एक को मालूम है माइनस के भी स्क्वायर करने से प्लस का ही 49 आएगा। मनफी के लिए मनफी देख लेना, इसमें और एक कहीं 2 मनफी है क्या, 2 माइनस है क्या देख लेना पहले, तो प्लस कर ले सकते है क्या। 2 माइनस यहाँ पे, एक ही माइनस है तो माइनस ही रहेगा वो, और ये 4 5 20 हो जाएगा। 2 1 का, और ये बड़ी लाइन पूरी होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस। अब ये इसको कभी भी इधर मिलाना नहीं,
जब तक ये आखिरी तक ऐसे ही चलेगा। बोर्ड मास रूल में आखिरी में एडिशन और सब्सट्रैक्शन है ना। रूल क्या बोलता है हमको, लास्ट में ऐड और सब्सट्रैक्ट करो, इसलिए इसको भले कुछ रहो मत रहो उधर, आखिरी में ऐसे ही चलेगा अब ये साथ लास्ट तक। तो ये अंडर रूट क्या बचा बेटे 29 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जजरी मिकदार है, ये सादा आदद है हमारा, दोनों की ना तो जमा होती ना तो तफरी। अच्छा 29 एक ऐसा आदद है जो बाहर नहीं निकलता। किसी का मुरब्बा है क्या उन्हें? नहीं है। उसके अजाइजर भी निकलते क्या? नहीं। प्राइम नंबर है, मुफर्रद अदद है, किसी के पहाड़े में नहीं आता। 29 किसी के खाली खुद के पहाड़े में आता बस, तो इसलिए प्राइम नंबर बोलेंगे उसको, मुफर्रद अदद, बाहर नहीं निकलता। और किसी का स्क्वायर भी नहीं है, सबसे खास बात, पहाड़े में नहीं आता तो कहां से स्क्वायर है। अब यहाँ दो आंसर लिखना है, 7 प्लस रूट 29/2, ये पहला जवाब। और या बोल के लिखे दूसरा जवाब, x इज इक्वल टू 7 माइनस, एक में प्लस लिखने का, एक में माइनस। ये दिख दो जवाब समझ में आ रही है, प्लस वाला एक जवाब, माइनस वाला दूसरा जवाब। माइनस रूट 29 डिवाइडेड बाई, ये हो गए दो आंसर। क्या मुश्किल है जी, बोलो बोलो इस क्वेश्चन के अंदर, कितना आसान है ना। ABC की कीमत निकालना पहला काम, स्टेप याद रहना आपने। दूसरा काम जाब्ता लिखना सही। तीसरा काम हर एक की कीमत, माइनस के नीचे माइनस, एक सेकंड लेट हुआ तो हुआ, एक एक को बोलो, माइनस के नीचे माइनस, बी के नीचे उसकी कीमत, प्लस माइनस के नीचे प्लस माइनस, अंडर रूट जजर किया, फिर बी है तो माइनस 7, ऊपर दूसरी है, दूसरी फिर माइनस। आप 2 से 4 क्वेश्चन ऐसा एक एक बोल के लिखेंगे, आपकी खुद ब खुद स्पीड बढ़ जाती है, इंटरेस्ट भी आता, क्योंकि दुरुस्त होता ना काम, पूरा एकदम करने को गलती हो जाती। 4 a की वैल्यू 1, c 5 डिवाइडेड बाय 2a। तो a की कीमत हौस में रखें हम, हर एक जगह ब्रैकेट का यूज करें इस तरह से। 2 माइनस आने से प्लस 7 हो गया है, प्लस और माइनस ये याद रखें, माइनस 49 नहीं होता, 7 की दूसरी 49, माइनस एक ही है इसमें, कहीं पे भी एक और एक माइनस आगा तो ये प्लस हो जाएगा। 4 पंजे 20, 29 बचे, और ये क्योंकि बाहर नहीं निकलता इसलिए सवाल यही खत्म कर देना है ना। किसी का मुरब्बा नहीं है और इसके फैक्टर्स भी नहीं निकलते, इस तरह से यहाँ आंसर आ गया, एक प्लस वाला एक माइनस, राइट। अब देखिए a इज इक्वल टू 1, b माइनस 5, c माइनस 6। आपने सबने कीमतें सही निकाले होंगे, इसलिए यहाँ आधा मार्क मिलेगा। फिर आपने फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से। फिर उसके बाद आपने कीमतें रखे होंगे माइनस, फिर b की कीमत माइनस 5, फिर प्लस माइनस, है ना, फिर अंडर रूट, इसके बाद -5 का स्क्वायर, -4, a की जगह पर 1 और c की जगह -6, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 2 into 1। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस 5 होगा यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट 5 की दूसरी 25, 2 माइनस आए, देखो यहाँ ये प्लस होगा। बहुत से लोगों की यहाँ गलती है, माइनस लिखे। फिर उसके बाद 4 6 के 24 हुआ है, 24 की गलती कोई नहीं करे, सबने 24 लिखी, 2 1 2। अब जाहिर बात है जिन लोगों ने यहाँ माइनस करे उनका तो यहाँ से ही सरासर गलत हो गया। अब 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 49 हुआ डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ बहुत से लोगों ने ये काम करे, इसको बाहर निकाले, 7 लिखे, वो बहुत सही काम है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन कुछ लोगों ने अंडर रूट 7 ही लिखे। अरे भाई रूट के अंदर 49 है, बाहर आके 7 होगा, रूट के बाहर आएगा ये, रूट के अंदर रह के 7 थोड़ी होगा। यहाँ पे भी रूट लिखे, यहाँ पे भी रूट लिखे, ऐसा कैसा हुआ? अरे भाई इतने क्वेश्चंस ऑब्जर्व करते आप,
ये क्वेश्चन को नहीं देखना, उसके बाद अपना दिमाग भी चलाना थोड़ा सा। यहाँ पे √29, तो सर ने √29, अरे ये नहीं निकलता बल्कि अंदर ही रहा, किसी का स्क्वायर नहीं है बल्कि अंदर ही रहा, ये तो ऑलरेडी आंसर है। दोनों क्वेश्चन बाजू बाजू कराने का मतलब वही है कि आप ये गलती नहीं करना। ये √49 है, बाहर आके 7 होगा, रूट निकल जाएगा। पहली गलती यहाँ हुई बहुत से बच्चों की, √7 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद तो यहाँ इसके बाद जो है इधर लिखता हूँ मैं, दो बनाएंगे आप, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। सो x = 5 + 7/2। अब √7 तो नहीं है, 7/2, और यहाँ पर x = 5 - 7/2, ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, 5 और 7 12, वो कितने होते, 7 और 5। अच्छा किसी ने यहाँ पे 25 लिखे जी, मेरे को वो भी देखा मैंने, कुछ ने यहाँ पर 25 लिखे, वो क्यों लिखे थे वो तो मेरे को तो समझा ही नहीं, वो तो मेरे को भी नहीं समझा कि यहाँ 25 कहाँ से आ गया। अब 5 है ना, तो माइनस माइनस +5 हुआ, तो एक वो पूछने का रहता था, वो 25 क्यों हुआ, उसकी दुरुस्ती करें, चुपका चुप 25 हुआ वो। तो ये 7 और 5 12 हुए, जमा हो रही तो जमा करेंगे ना। यहाँ एक अदद का, सादे अदद का जजरी मिकदार के साथ जमा तफरीक नहीं हो सकती, बोल के नहीं करें। क्या 29 और 7 ऐसा 36 बोल के लिखने का थोड़ी है, क्योंकि ये अंडर क्वांटिटी है, ये अपना सादा अदद है। दोनों की ना तो एडिशन होता ना तो सब्सट्रैक्शन होता। जजरी मिकदार की सादे अदद के साथ जमा भी नहीं होती, तफरीक भी नहीं होती, लेकिन यहाँ दोनों भी सादे है ना, तो 7 और 5 12 होता ना, 2 6 के बाद। इस तरह x = 6, और इधर बड़े अदद की अलामत सबसे पहले 7 में से 5 निकल रहा ना, -2/2। भैया -2 लिखो ना, क्या जा रहा, माइनस नहीं लिखते और नीचे माइनस दे देते, कहां से, पड़ोसी का देख के लिखे। फिर इसका मतलब जिसने यहाँ माइनस नहीं दिया, आंसर में माइनस दे रहे, तो उसका क्या मतलब है, कहां से आया वो, ऑटोमेटिक आगा। सो x = -1। ये एक गलती यहाँ पर किसी की हुई थी, खाली इतनी स्टेप की वजह से उसको गलत बोला मैं, बाकी उनका पूरा सही, ठीक है। चेक करें अपना अपना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।